विभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे देहादिक से भिन्न जो परयायों से पार ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। आचार्य कुंदकुंदे विरचित समय सार परमागम आत्मख्याति टीका दूसरी गाथा के माध्यम से समय की चर्चा की जा रही है और समय का अर्थ यहाँ जीव नामक पदार्थ लिया गया है। वह समय दो प्रकार का, स्वसमय और परसमय। संक्षेप में उनकी चर्चा गाथा में की गई है। अमृतचंद्राचार्य टीका में विस्तार से पहले समय की व्याख्या कर रहे हैं और उसके बाद उस पर स्वसमय और परसमय का भेद कैसे हुआ इसकी चर्चा उसमें बाद में करेंगे। गाथा पद्यानुवाद के साथ पढ़ते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं अपन। बोलिए दूसरी गाथा। स्वस स्वसमय पर समय की चर्चा मूल गाथा में आने पर भी अमृतचंद्र आचार्य पहले समय की चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि टीका के अनुसार जो विशेषण दिए हैं वो पहले लिए गए हैं और जिसके विशेषण वो विशेष सबसे अंत में लिया। वैसे भी विशेषण लगाने के बाद ही विशेष लिया जाता है। समय की चर्चा है और यहाँ समय का अर्थ जीवो नाम पदार्था स समय, जीव नामक पदार्थ उसे समय कहा गया है। समय के अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ समय का अर्थ जीव नामक पदार्थ कैसे निकाला, क्या इसको व्युत्पत्ति अर्थ क्या दिया उसका। सम उपसर्ग पूर्वक ए धातु से समय शब्द बना है। सम का अर्थ होता है एक साथ और ए के अर्थ दो ले लिए गए, गमन भी और परिणमन भी। तो जो एक ही साथ गमन भी करे अर्थात परिणमन करे और जाने भी, गमन और परिणमन नहीं, जानना और परिणमन करना। गमन परिणमन एक ही अर्थ में हो गया, जाने और परिणमन करे। तो जीव नामक पदार्थ ही परिणमन के साथ जानता भी है, इसलिए यहाँ समय का अर्थ जीव नामक पदार्थ लिया। उस जीव नामक पदार्थ को अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए, उसका स्वरूप अच्छी तरह से हमारे ख्याल में आवे, स्वसमय पर समय कैसे बनता है बाद की बात है और समय सार की बात भी बाद की है। पहले समय समझ में आवे, इसलिए यहाँ 7 विशेषणों के माध्यम से समय की चर्चा की है। कल मूल विशेषण अपन ने देख लिए थे। अब उन मूल विशेषणों को सहेतुक सिद्ध कर रहे हैं अमृतचंद्राचार्य, उसकी अपन चर्चा करेंगे। पहले पुनः एक बार 7 विशेषण दोहरा लेते हैं। कौन कौन से विशेषण थे? सबसे पहला विशेषण क्या था? सत्तया अनुस्यूतः, सत्ता से अनुस्यूत है माने जिसकी सत्ता है, अस्तित्व सहित है जो। दूसरा दृषि ज्ञप्ति ज्योति, दर्शन ज्ञान स्वभाव वाला है, दृषि ज्ञप्ति ज्योति ही। तीसरा
उद्योतमान द्रव्यत्व, द्रव्यत्व उद्योतमान है, मैंने द्रव्य है। तीन हुए। चौथा उत्संगित गुण पर्याय, गुण पर्यायों से सहित है, युक्त है। चार हुए। पांचवा अनेक रूप होकर के भी एक रूप है, अनेकाकार एकाकार, अनेकाकार होकर के भी एक आकार है, एक रूप है। और कितने हुए? पांच हुए। छठवा अचेतन द्रव्येभ्यो भिन्न, समस्त अचेतन द्रव्यों से भिन्न है। और सातवां था टंकोत्कीर्ण चित स्वभाव। कुछ विशेषण मैं बोलता हूँ, और क्या वह जीव नामक पदार्थ हो सकता है ऐसे विशेषण देने पर? सत्तया अनुस्यूतः उत्संगित गुण पर्याय, उद्योतमान द्रव्यत्वः उत्संगित गुण पर्यायः। यदि ये विशेषण समय के किए जाए, लगाए जाए, जो सत्ता से अनुस्यूत है, गुण पर्यायों से सहित है, जिसका द्रव्यत्व प्रगट उद्योतमान है, वह जीव नामक पदार्थ है, ऐसा कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं ऐसा? तीन ही विशेषण दिए। सत्ता से अनुस्यूत है, गुण पर्यायों से सहित है, और जिसका द्रव्यत्व उद्योतमान है। इतने से हम कह सकते जीव है। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि ये विशेषताएं तो सब द्रव्यों में घटित होती हैं। द्रव्य के लक्षण दो तरह से जो दिए जाते हैं, तत्वार सूत्र में भी दिए हैं। पहला लक्षण क्या है? पहला लक्षण क्या? सद्द्रव्य लक्षणम। और उस सत का भी विस्तार करते हुए उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत। हम ऐसा बोल सकते हैं कि उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत और सद्द्रव्य लक्षणम। और दूसरा लक्षण दिया गुण पर्यायवद द्रव्यम, गुण पर्यायवान। ये दोनों लक्षण इसमें लिए गए हैं। फिर ये कह सकते हैं ऐसे दोनों लक्षणों से युक्त होने के कारण से उद्योतमान द्रव्यत्व, इसलिए जो द्रव्य है, जिसका द्रव्यपना प्रकट है। लेकिन यहाँ जीव नामक पदार्थ की बात चल रही है। ये जीव नामक पदार्थ है, ये कैसे सिद्ध हो? तीन विशेषण ये हो गए। इसका मतलब बाकी के जो चार विशेषण है वह मात्र जीव पर घटित होने वाले। कौन कौन से थे? दृषि ज्ञप्ति ज्योति ही, दर्शन ज्ञान स्वभाव वाला। दूसरा जो अपन ने इतना ही लिया उसमें से वैश्वरूप्य और एक रूप लिया, लेकिन उसकी जो विश्वरूपता और एक रूपता है वह स्वपर प्रकाशक के आधार से है। स्वपर को जानने की अपेक्षा, सबको जानता है इसलिए अनेकाकार, लेकिन सबको जानता है तो सब रूप नहीं हुआ, वो एक स्वभाव जानन स्वभाव रूप ही रहा, इसलिए एक रूप। तो वह भी अपने चैतन्य स्वभाव के कारण से, स्वपर प्रकाशक के कारण से, इसलिए जीव की विशेषता है। और पांचवा जो विशेषण था, जो अन्य समस्त द्रव्यों से भिन्न है, उसमें भी अन्य द्रव्यों से भिन्नता का आधार उसका चैतन्य लक्षण लिया है। इस कारण से वह अन्य द्रव्यों से भिन्न है, इसलिए चैतन्यपना आया। और अंत में तो टंकोत्कीर्ण चित स्वभाव, ये तो लिया ही लिया है, टंकोत्कीर्ण चित स्वभाव। ऐसे वो सात विशेषण वाले जीव पदार्थ की ही बात है। भावाय चित स्वभावाय की चर्चा करते हुए पहले कलश में बहुत विस्तार से इस बात की अपन ने चर्चा की थी। पहले सामान्य सत्ता होनी चाहिए, सामान्य द्रव्य की सिद्धि हो तब विशेष द्रव्य की सिद्धि होती है। निर्विशेषो ही सामान्यम भवेत खर विषानवत, सामान्य बिना विशेषों के हो, और वो दूसरी तरफ विशेषों के बिना सामान्य भी नहीं बन सकता। इसलिए पहले सामान्य की चर्चा, फिर सामान्य में से फिर विशेष निकलेगा। इसलिए यहाँ भी जीव के जो
सामान्य विशेषताएं हैं, द्रव्यत्वपने की विशेषताएं, उनको लेकर के फिर विशेष द्रव्य वाली विशेषता उसमें घटित की गई है। अन्य ग्रंथों में भी आप देखेंगे, पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, यहाँ तक कि नियम सार भी पहले सामान्य द्रव्य की चर्चा, पंचास्तिकाय में भी द्रव्य के सामान्य लक्षण की चर्चा काफ़ी विस्तार से की, और उसके बाद फिर विशेष एक एक जीव पुद्गल आदि की सबकी अलग अलग चर्चा की बाद में। ऐसे प्रवचन सार में उसमें तो दूसरा जो अधिकार है, दूसरा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, उस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में तो पहला अधिकार ही लिया, 3 अंतर अधिकार किए, उसमें से सामान्य द्रव्य, फिर विशेष द्रव्य और फिर ज्ञान ज्ञेय विभाग। तो सामान्य द्रव्य की चर्चा बहुत विस्तार से उसमें पहले ली गई है। यहाँ दोनों मिलाते हुए, सामान्य भी और विशेष भी, क्योंकि एक गाथा में पूरी चर्चा लेनी थी, इसलिए सामान्य भी और विशेष भी दोनों को एक साथ इसमें शामिल कर लिया। अब एक एक विशेषण की चर्चा करते हैं। अभी जो हमने द्रव्य का लक्षण तत्वार सूत्र के आधार से कहा, पहला लक्षण कौन सा था? 2 सूत्रों से कहा, उससे मैंने सद्द्रव्य लक्षणम, ये तो सीधा सत्य को द्रव्य का लक्षण बताने वाला, लेकिन सत्य की विशेषता बताने वाला सूत्र उत्पादवे द्रव्य युक्तम सत और सद्द्रव्य लक्षणम, ये दोनों सूत्रों को एक साथ लेते हुए ये पहला विशेषण ले रहे हैं। देखिए, यो अयम नित्यमेव परिणामात्मनि स्वभावे अवतिष्ठमानत्वात् उत्पादवे द्रव्य ऐक्य अनुभूति लक्षणया सत्तया अनुस्यूतः। सत्तया अनुस्यूता, सत्ता से अनुस्यूत है, सत्ता सहित है, सत्ता जिसमें अनादि से लेकर अनंत काल तक अनुस्यूत है, उसमें अनादि से लेकर अनंत काल तक चाहे जिस अवस्था में रहे उसमें सत्ता अनुस्यूत रहेगी। डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे वन भवन, जैसे वह सुई में डोरा पिरोया हुआ है तो इधर उधर खोती नहीं है, ऐसा प्रत्येक द्रव्य की सारी अवस्थाओं में अनादि से लेकर अनंत काल तक सत्ता क्या गुथी हुई है, डोरी की तरह अनुस्यूत। अनुस्यूत शब्द ही वो गुथने के अर्थ में है, माला में जैसे धागा पिरोया जाता है, ऐसा वो सारी अवस्थाओं में सत्ता पिरोई हुई है, इसलिए द्रव्य है अनादि से अनंत काल तक। यदि उस सब में सत्ता पिरोई नहीं होती तो द्रव्य हो ही नहीं सकता था। जिस सत्ता से अनुस्यूत है वो सत्ता का लक्षण क्या है, सत्ता कैसी है? उत्पाद वे द्रव्य ऐक्य अनुभूति लक्षण। उधर लक्षण या तो सत्तया अनुस्यूता, उसमें तृतीय विभक्ति लगी, इसलिए लक्षण या उसमें भी तृतीय विभक्ति लगा दी। उत्पाद वे द्रव्य की एकता, तत्वार सूत्र में युक्त शब्द दिया, उत्पाद वे द्रव्य युक्तम। उसमें ऐसा लगेगा कि उत्पाद वे द्रव्य 3 हैं, तीनों को मिला दिया और मिला करके सत्ता बन गई, लेकिन मिलकर वे बिल्कुल अलग अलग रह गए हो, ऐसा नहीं। वो उत्पाद वे द्रव्य की ऐक्य अनुभूति, अनुभूति शब्द से अभी संचेतन संवेदन नहीं लगाना है, क्योंकि ऐसी सत्ता तो 6 द्रव्यों में पाई जाएगी, इसलिए अनुभूति माने होना। उत्पाद वे द्रव्य के एकत्व रूप है, उत्पाद वे द्रव्य अलग अलग नहीं है। प्रवचन सार की चर्चा ध्यान से सुनी हो, आपके क्रमबद्ध पर्याय में भी वह प्रकरण लिया गया है, जब आपने ध्यान से उस पर पढ़ा हो, सावधानी से ध्यान दिया हो। त्रिलक्षण परिणाम पद्धति, त्रिलक्षण परिणाम पद्धति, सत्ता 3 रूप में विस्तारित होती है, द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत, इस रूप में। और त्रिलक्षण, त्रिलक्षण में उत्पाद वे ध्रुवता, ये तीनों वह सत्ता में
द्रव्य का लक्षण का त्रिलक्षण परिणाम, तो उसमें उत्पाद भी है, व्यय भी और द्रव्य भी है। दूसरी बात, उत्पाद व्यय द्रव्य एक समय की आगे पीछे, एक समय में कि आगे पीछे। एक समय कैसे हो सकता है? जिस समय उत्पाद उसी समय व्यय कैसे हो सकता है? उत्पाद पहले समय में, अगले समय में व्यय। ध्रुवता को गौण भी कर दे कि ध्रुव ध्रुव है, त्रिकाल है, ठीक है, लेकिन पहले समय में उत्पाद, दूसरे समय में व्यय, तो कम से कम 2 समय तो चाहिए। इसलिए ऐसा नहीं है, एक ही समय में उत्पाद व द्रव्यपना, एक ही समय में उत्पाद व द्रव्यत्व एक साथ। कैसे एक समय में? यदि वो एक ही समय उत्पाद व द्रव्य तीनों नहीं हो तो सत्ता ही नहीं बन पाएगी। तो एक समय सत्ता नहीं है तो फिर हमेशा ही सत्ता नहीं है। इसलिए उसी समय ये उत्पाद वे दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? उत्पाद वे दोनों तो ये परस्पर विरुद्ध है ना, तो ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? यही तो जैन दर्शन की विशेषता है। जैन दर्शन की नहीं है, वस्तु की विशेषता है। और ऐसी विरुद्ध वस्तु की विशेषता को जानना और उसे स्वीकार करना और उसे कथन करना, ये जैन दर्शन की विशेषता है, ये जिनवानी की विशेषता है। कैसे हो सकता है? जब वस्तु में हो सकता है तो जानने में क्या दिक्कत है? कैसे एक दूसरे के विरुद्ध कैसे हो सकते हैं? कि स्यादवाद है, स्यात् अपेक्षा से है, अपनी अपनी अपेक्षा से दोनों एक साथ होते हैं। जिस समय उत्पाद उसी समय व्यय, जिस समय जन्म उसी समय मरण। एक और चर्चा आती ना, प्रत्येक का जन्म क्षण निश्चित है। जन्म क्षण, अभी तो जन्म क्षण निश्चित है, जन्म हुआ, फिर बाद में मरण होगा। इसलिए जन्म मरण बाद में नहीं है, एक ही साथ है। जिस समय जन्म उसी समय मरण, तो ये बात समझ में नहीं आती है। क्योंकि जब हम ऐसी बात करते हैं जिस समय उत्पाद उसी समय व्यय, तो हमारा ध्यान जिसका उत्पाद हुआ है उसी के व्यय की तरफ जाता है। जन्म के साथ ही मरण, उधर ऐसा कह सकते हैं कि मरण के साथ ही जन्म, लेकिन दोनों एक साथ। हम एक पर देखकर सोचने लगते हैं, इसलिए हमें शंका खड़ी होती है। तो क्या देखे, क्या सोचे? नई अवस्था उत्पन्न हुई है, उसकी अपेक्षा उत्पाद है, और पूर्व अवस्था का व्यय हुआ है, उसकी अपेक्षा से व्यय है। जिसका उत्पाद हुआ उसी का व्यय नहीं है। यदि जिसका उत्पाद हुआ उसी का व्यय कहे उसी समय, तो फिर उत्पाद ही क्या होगा? इसलिए उसी का नहीं है। व्यय पूर्व पर्याय की अपेक्षा से है, उत्पाद उत्तर पर्याय की अपेक्षा से हैं। एक ही समय में पूर्व पर्याय का व्यय है, उत्तर पर्याय का उत्पाद है, और ध्रुवता तो त्रिकाल रहने वाली है। ऐसी सत्ता प्रति समय होती है, और वह सत्ता प्रति समय है जिस समय हम उसे देखेंगे उस समय उत्पाद व्यय ध्रुव तीनों की एकता उसमें होती है, अच्छी तरह से होती है। इसको कह रहे अनुभूति। तो उत्पाद व्यय द्रव्य ऐक्य अनुभूति, ये लक्षण है सत्ता का। इसके बिना सत्ता बन ही नहीं सकती है। जितना अन्य दर्शनों ने वस्तु का स्वरूप स्वीकार किया, और वो वस्तु के स्वरूप में किसी ने अकेला क्षणिक समझ लिया, किसी ने अकेला नित्य समझ लिया, किसी ने क्षणिक नित्य दोनों तो माने, लेकिन दोनों को अलग अलग मान लिया। बहुत सारी मान्यता वाले हैं, बहुत सारे दर्शन हैं, लेकिन जैसा वो मानते हैं ऐसी वस्तु ही घटित नहीं होती है। इसलिए उनका मत उचित नहीं है, ठीक नहीं है, गलत है, और इसी कारण से खंडन करते हैं। सही बात होती तो खंडन क्यों किया जाता? तो ये सत्ता उत्पाद व द्रव्य के एकता की अनुभूति लक्षण वाली सत्ता उससे सहित है। उत्पाद व द्रव्य की एकता का अनुभवन क्यों किया जाता है? वस्तु प्रति समय ऐसा करती है, उसके पीछे भी कोई हेतु है क्या? उसका भी हेतु
अमृतचंद्र आचार्य देते हैं। क्यों? परिणामात्मनि स्वभावे अवतिष्ठमानत्वात्, परिणामात्मनि स्वभावे अवतिष्ठमानत्वात्। वस्तु कैसी है? परिणामात्मक स्वभाव में स्थित है। परिणामात्मक स्वभाव, परिणमन, निरंतर परिणमना, निरंतर परिवर्तन, निरंतर बदलना, ऐसे स्वभाव में और स्थित है। अनेकांश के लिए एक प्रश्न किया जाता है। अनेकांश शाद्वाद जो दादा की छोटी सी पुस्तक है, उसमें भी उदाहरण निश्चित रूप से हैं। चलता हुआ कुमार का चक्र चल रहा है कि स्थिर है? चलता हुआ कुम्हार का चक्र चल रहा है कि स्थिर है? उत्तर दो, प्रश्न है आप सबसे। चलता हुआ कुम्हार का चक्र चल रहा है कि स्थिर है? उत्तर दिया नहीं जा सकता है। कोई कहेगा चल रहा है, कुम्हार का चक्र चलता हुआ है ना, चल रहा है, तो चल रहा है तो प्रश्न किया जाएगा कि फिर जयपुर से दिल्ली कितनी देर में पहुंच जाएगा? चल रहा है ना, तो कितनी देर में पहुंच जाएगा? नहीं, वो तो अपनी जगह स्थिर है। अपनी जगह स्थिर कहाँ? प्रश्न ही ये कर रहे हैं कि चलता हुआ कुमार का चक्र, तो स्थिर कैसे हो सकता है? ये दोनों बातें तो नहीं हो सकती। चले भी और स्थिर भी रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन कुमार का चक्र है ना, चल भी रहा है और स्थिर भी है। वह अपनी धुरी पर घूम रहा है, उसके वो घूमने को देखते हैं तो चल रहा है। लेकिन इतनी तेजी से चलते हुए भी अपनी धुरी पर स्थित है। वह धुरी से 1 इंच, 1 इंच तो बहुत बड़ी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर और क्या होता है, छोटा सा छोटा, और अपने हिसाब से कहे तो एक प्रदेश, यहाँ से वहाँ हिल नहीं रहा है, इतना बिल्कुल स्थिर है। तो चलता भी है और स्थिर भी है। जिस तरफ से हम उसे देखना चाहे वो देख सकते हैं, दोनों एक साथ है ना उसमें। ऐसा ही वस्तु प्रति समय परिणमन कर रही है या स्थिर है? कैसी है वस्तु? प्रति समय परिणमन कर रही है, परिवर्तन कर रही है कि स्थिर है? आप कहोगे स्थिर है, तो स्थिर है तो कहाँ स्थिर हुई? कितने बजे स्थिर हो गई? कितने बजे हुई? सुबह 5 बजे स्थिर हो गई। यदि 5 बजे स्थिर हो गई तो अभी 9:15 साढ़े 9 बजने को आ रहे हैं, अब तक ये आई कैसे यहाँ तक वस्तु? यदि वहीं स्थिर हो गई थी तो नहीं, वो उसके वो समय के साथ बराबर चल रही है। तो चल रही है ना, तो चलते 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 परिवर्तन हो रहा है। तो जीव से परिवर्तन होकर के और क्या हो गया? सुबह 5 बजे उठे और उस समय से लेकर के अभी तक आप प्रति समय बदल रहे हो। आप सभी तब से लेकर के अभी तक प्रति समय बदल रहे हो। तो बदल रहे हो तो जैसे ही उठे थे तो उठते ही क्या गधे हो गए थे मनुष्य से? फिर गधे से घोड़े हो गए थे? क्या हो गया? क्या परिवर्तन हुआ? वही के वही तो हो। वही के वही हो तो बदले क्या है? बदले नहीं। यदि बदल रहे तो वही के वही क्या है? तो जो आप हो वही के वही हो, और वहाँ से लेकर अभी तक बराबर परिवर्तन भी निरंतर चल रहा है। इसी को हम कहेंगे उत्पाद व्यय की अपेक्षा निरंतर परिणमन हो रहा है, बदल रहे हैं। लेकिन ऐसा बदलते हुए भी स्वभावे अवतिष्ठमानत्वात्, स्वभाव में ही स्थित है, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा है। जो जिसका जैसा स्वभाव है उस स्वभाव को नहीं, उसी स्वभाव में ही स्थित है। वो भिन्नता के लिए तो मूल लक्षण लिया ही जाएगा। क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा जहाँ से प्रारंभ हुई वो भी आत्मख्याति के ही शब्द है, आत्मख्याति के ही वाक्य है। मूल में कौन से वाक्य हैं जिसमें से क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा प्रारंभ हुई? जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणामे
उत्पद्यमानो जीव एव न अजीवः। तो जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम ही उत्पद्य, क्रम नियमित जैसा समय प्रति समय परिवर्तित होता जा रहा है, उसके साथ साथ जीव भी प्रति समय आत्म परिणाम अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ बराबर निरंतर, जैसा एक एक क्षण, क्षण तो लौकिक दृष्टि से कहते हैं, हमारे तो समय है सबसे छोटा, वह समय आता है और चला जाता है, आता है और चला जाता है। उसके साथ साथ प्रत्येक द्रव्य की एक एक पर्याय आती है और चली जाती है, आती है चले जाती है। जीव नामक पदार्थ है तो उसकी भी नई पर्याय आती है, पुरानी चली जाती है। उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद वे, ये क्रम नियमित आत्म परिणाम। तो ऐसा बदलता 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 कितना बदल जाता है, कुछ भी करे जीव ही रहता है, अजीव नहीं हो पाता है, होता ही नहीं है। लोक में कहावत है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, कहते हैं ना, कितने भी दौड़ लगावे तो वहाँ तक कही जाती। इसका अर्थ ही यह है, परिवर्तन करे चाहे जितना, प्रति समय व्यंजन पर्यायों की अपेक्षा से स्थूल है, बहुत लंबी लंबी पर्याय होती है, उसमें तो बहुत समय लगता है। मनुष्य पर्याय भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट हो तो 1 कोटि पूर्व तक हो सकती है, और सर्वार्थ सिद्धि जैसे या 7वें नरक की पर्याय हो तो 33 सागर जितनी भी हो सकती है। वो व्यंजन पर्याय पलटने में उतना काल कदाचित लगता हो, परंतु जो अर्थ पर्याय है, सूक्ष्म रज्जुसूत्र नय का विषय बनने वाली अर्थ पर्याय है, वो तो प्रति समय बदल रही है, बिना बदले एक समय भी रहता नहीं है, लेकिन इतना बदलते हुए भी अपने स्वरूप में अपने स्वभाव में ही स्थित रहता है। तो यहाँ पर परिणामात्मनि स्वभावे, यहाँ स्वभाव शब्द वो अपने उस स्वभाव के अर्थ में नहीं, मूल रूप से यहाँ तो परिणामात्मक स्वभाव, परिणमन स्वभाव, निरंतर परिणमन स्वभाव, और ऐसे परिणमन स्वभाव में स्थित है, परिणमन करता हुआ स्थित है। अपरिणामी परिणमन सहित अपरिणामी है, और अपरिणामी रहते हुए निरंतर परिणमन कर रहा है। ये परिणामात्मनि स्वभावे अवतिष्ठमानत्वात्, इसमें परिणामात्मनि स्वभाव से उत्पादव्यय और अवतिष्ठमानत्वात् से द्रव्यपना, ये दोनों विशेषताएं होने के कारण से उत्पादव्यय और द्रव्य, इसकी एकता की अनुभूति, ये लक्षण है सत्ता का। ऐसे लक्षण वाले सत्ता से अनुस्यूत है। ये लक्षण द्रव्यों को किसने और कब दिया, किसने दिया, कब दिया? कोई भगवान ने दिया होगा ना, अब ये द्रव्य का ये लक्षण है, ऐसा दिया होगा ना, किसने दिया, कब दिया? इसलिए पहला शब्द लगा हुआ है नित्यमेव, नित्य ही, अनादि से लेकर अनंत काल तक, अनादि काल पहले भी परिणामात्मक स्वभाव में स्थित हैं, थे, समझ लो, अनादि काल पहले भी परिणामात्मक स्वभाव में स्थित थे। इसलिए उत्पाद वे द्रव्य की एकता की अनुभूति लक्षण वाली सत्ता थी, वर्तमान में है और भविष्य में भी परिणामात्मक स्वभाव में स्थित रहने वाले हैं। इसलिए नित्यमेव। यहाँ यदि धर्मों की बात करें, वह जो अवतिष्ठमान है, स्थित है, वो उसकी नित्यता है, और परिणामात्मक स्वभाव है, निरंतर परिणमन कर रहा है, ये अनित्यत्व है। अनित्य नित्य, तो नित्यानित्य, नित्य हो करके अनित्य और अनित्य हो करके नित्य, ये दोनों विशेषताएं, ये दो धर्म, नित्यानित्यात्मक, नित्य धर्म अनित्य धर्म। इसमें से जो नित्य धर्म है वो नित्य है, वो है ही, उसका नाम ही नित्य है। अब जो अनित्य धर्म है वो कैसा है, अनित्य है कि नित्य है? जो द्रव्यों में, चूंकि वो सभी द्रव्यों में है, यहाँ जीव की मुख्यता से बात कर रहे हैं, वो जो नित्यत्व धर्म है, अनित्यत्व धर्म है, वो अनित्य है कि नित्य है? कैसा है? अनित्य धर्म नित्य है कि अनित्य है? हा? क्या करें, सोच ही नहीं पाते हैं, और सोच नहीं पाते तो जवाब नहीं दे पाते हैं। क्या है, नित्य कि अनित्य?
अनित्य धर्म नित्य है कि अनित्य है? अरे वो नित्य हो गया, फिर अनित्य धर्म कैसे रहेगा? हाँ? अनित्यत्व, अनित्यपना वो सदैव है। ऐसा नहीं है कि कभी अनित्य कभी नहीं, या अनित्यता है इसलिए नष्ट हो गया, ऐसा नहीं। वह अनित्यता भी अनादि से है, अनंत काल तक रहने वाली है। परिणामात्मक स्वभाव, परिणमन करना, ये जो अनित्यता है ये भी उसका नित्य स्वभाव है, और अवतिष्ठमानपना ये भी उसका नित्य स्वभाव है। तो नित्य ही परिणामात्मक स्वभाव में अवतिष्ठ स्थित होने के कारण से उत्पाद व द्रव्य की एकता की अनुभूति है लक्षण, जिसका ऐसे सत्ता से अनुस्यूत है। ये पहला विशेषण हुआ। दूसरा विशेषण, एक सामान्य लिया, दूसरा विशेष, फिर बाद में दो सामान्य लेने के बाद फिर सब विशेष लिए हैं। अब विशेष गुण की तरफ, विशेषता की तरफ। चैतन्य स्वरूपत्वात् नित्योदित विशद दृशी ज्ञप्ति ज्योति ही। दृशी ज्ञप्ति ज्योति, दर्शन ज्ञान ज्योति स्वरूप, दर्शन ज्ञान ज्योति। ज्योति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ज्योति माने क्या होता है? ज्योति माने दीपक की ज्योति। दीपक जब जल रहा हो तब उसको ज्योति कह सकते हैं। जल नहीं रहा हो तो, वैसे तो उसको दीपक भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन नहीं भी जल रहा हो तब भी दीपक कहते हैं लौकिक दृष्टि से। लेकिन वो जलता हुआ हो तब ज्योति कहलाते हैं। ऐसा आत्मा के दर्शन ज्ञान जो स्वभाव है वो निरंतर जलते हुए रहते हैं। अनादि से अनंत काल तक में एक समय भी ऐसा नहीं जाता है जब दर्शन ज्ञान की ज्योति जल नहीं रही हो, बुझ गई हो। वो थोड़े से, जैसे जो चिंगारी बुझते 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 जैसे बिल्कुल एक अंतिम चिंगारी बच जाए ना आग की, वो उतनी सी भले ही बचे, लेकिन उतनी भी जलती रहती है, पूरी तरह से बुझती नहीं है। इसलिए दर्शन ज्ञान को ज्योति की उपमा देते हैं। ज्योति जाज्वल्यमान, जलती हुई, निरंतर जलती हुई। दर्शन ज्ञान, दर्शन ज्ञान, दर्शन ज्ञान। उपयोग शब्द से अपन जब उसे कहते हैं, उपयोग शब्द से, उपयोग का लक्षण ही हमें देते हैं। उपयोग किसे कहते हैं? चैतन्यानुविधायी परिणाम। और इसीलिए ज्ञान दर्शन हम कहते हैं लक्षण। जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन लक्षण नहीं है, उपयोग लक्षण है, ज्ञान दर्शन नहीं है लक्षण। यदि ज्ञान दर्शन को भी कहते हो तो आपको उपयोग रूप लेना चाहिए उसमें से। ये क्यों? ज्ञान दर्शन यदि अकेला गुण लिया जाए, सुप्त गुण लिया जाए, गुण है, शक्ति रूप से गुण विद्यमान, ऐसा गुण लिया जाए, वो लक्षण नहीं बन सकता है। लक्षण प्रकट होना चाहिए, प्रसिद्ध होना चाहिए, उस प्रकट लक्षण से लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। अकेले शक्ति रूप से पड़ा हुआ होगा तो पहचान नहीं कर सकेंगे। इसलिए ज्ञान दर्शन को नहीं कहा, उपयोग को लक्षण कहा। और उपयोग का अर्थ किया चैतन्यानुविधायी परिणाम, वो चैतन्य का अनुसरण करता हुआ होने वाला परिणाम। और हमारा जो चैतन्यपना है वो दर्शन ज्ञान है, इसलिए दर्शन ज्ञान रूप से निरंतर परिणमित होता है। एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता कि दर्शन ज्ञान ये प्रकट न होते हो। तीन गुण ऐसे हैं, या कर्मों में से लिए जाए तो वो तीन कर्म ऐसे हैं जिनका पूरी तरह से उदय नहीं होता है, पूरी तरह से उदय नहीं होता है। इसलिए औदयिक भाव नहीं कहलाता है, वो क्षयोपशमिक भाव ही रहता है। क्षयोपशमिक और सीधा क्षयिक, क्षयोपशम रहेगा और सीधा क्षय होकर के क्षयिक रूप हो जाएगा। कौन कौन से तीन भाव, कौन कौन से तीन कर्म? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। ज्ञानावरण ज्ञान को प्रभावित करने वाला, दर्शनावरण दर्शन को प्रभावित करने वाला, और अंतराय वीर्य को प्रभावित करने वाला। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन कर्मों का यदि सर्वथा उदय आ जाए,
पूरी तरह से उदय रहे और औदयिक भाव हो जाए तो क्या होगा? यदि उसका उदय है तो गुण को प्रकट नहीं होने देता है, घात करता है, घात शब्द का प्रयोग करते हैं अपन, घाती कर्म है, तो ज्ञान को व्यक्त नहीं होने देगा, दर्शन को व्यक्त नहीं होने देगा। दर्शन और ज्ञान यदि व्यक्त नहीं है, जैसे वो चिंगारी बुझ गई तो फिर अग्नि नहीं कही जा सकती है, ऐसे ही दर्शन ज्ञान बिल्कुल घात हो चुके हैं, खत्म हो गए हैं, तो जीव नहीं कहा जा सकता, अभी जीव नहीं रह सकेगा। इसलिए पूरी तरह से उदय आता नहीं है, पूरी तरह से घात को प्राप्त नहीं होते हैं, प्रकट रहता है। दर्शन ज्ञान इसलिए ज्योति की उपमा दी, दृषि ज्ञप्ति ज्योति ही। दूसरी विशेषता उसकी है विशद। दर्शन ज्ञान हमेशा निर्मल ही रहते हैं, ज्ञान दर्शन में मलिनता नहीं आती है। फिर हमारा तो ये अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, ज्ञानावरण का उदय चल रहा है, इससे हो गया ना, ज्ञानावरण के उदय तो होता ही नहीं है, पूरा क्षोभशम ही रहता है। टोडरमल जी ने नवीन बंद विचार की चर्चा जब की ना, तब इस बात पर विशेष प्रकाश डाला है, इस बात पर वो ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम है ना, वह क्षयोपशम से उसमें उदय भी है और उपशम समझ लो, जो स्थिति क्षयोपशम की बनती है। तो जितना उदय है उतने तो ज्ञान दर्शन प्रकट नहीं है, और जितना क्षयोपशम है उतना ज्ञान दर्शन का अंश प्रकट है, और वो जो प्रकट है वो स्वभाव का अंश है। ज्ञान दर्शन वीर्य को भी लो उसके साथ में, ये स्वभाव का अंश है, उससे बंद नहीं होता। उससे बंद नहीं होता इसका ही अर्थ है कि वो मलिन नहीं होते हैं, वो निर्मल रहते हैं। इसलिए ज्ञान दर्शन सदैव निर्मल रहते हैं। तो फिर अज्ञान मिथ्या ज्ञान ये कहाँ से आ जाते हैं? वो जितना उसमें मिथ्या ज्ञान पने का आरोप किया जाता है वह सब मोहनी के अनुसार किया जाता है। उसकी मलिनता जितनी है मोहनी के अनुसार है, वो अपने आप में मलिन नहीं होता है। इसलिए आप विशद दृषि ज्ञप्ति ज्योति ही, विशद दृषि ज्ञप्ति ज्योति ही 6वीं गाथा में आने वाला है। दाह्यकृत अशुद्धता, दाह्यकृत दहन में दाह्यकृत अशुद्धता अग्नि में नहीं आती है। अग्नि किसी भी ईंधन को जला रही हो, ईंधन गंदा से गंदा भी हो तो भी जलने वाली अग्नि जो होती है वो स्वच्छ निर्मल ही, वो अग्नि को स्वच्छ निर्मल ही कहा जाएगा। और उसमें से यदि धुआं भी निकल रहा होगा ना, वो धुआं कहेंगे उसके अग्नि के कारण से नहीं है, वो लकड़ी गीली है और जो दूसरे कारण हैं वो उन कारणों से होती होगी। माने दर्शन ज्ञान जैसे अग्नि को सदैव निर्मल कहा जाता है, ऐसे विशद दृषि ज्ञप्ति ज्योति, विशद दर्शन ज्ञान की ज्योति स्वरूप है। और यह भी चर्चा अपन ने की, ज्योति शब्द दिया इसलिए वह निरंतर विद्यमान है, निरंतर जलती हुई है। उसके लिए यहाँ विशेषण भी लगा दिया, नित्योदित, नित्य उदित है, नित्य उदित दर्शन ज्ञान की ज्योति नित्य उदित है। कोई ज्योति जल रही हो, अखंड ज्योत चलती है ना बहुत जगहों पर, अखंड ज्योति चलती है। अखंड ज्योत किसके आधार से चल रही है? गलती से कोई उसमें घी भरना भूल गया तो फिर क्या होगा? घी खत्म हो गया, फिर अखंड ज्योत कहाँ हो जाएगी? वो बुझ जाएगी और फिर जलाना पड़ेगा उसे। यहाँ दर्शन ज्ञान निरंतर जाज्वल्यमान रूप से है, ज्योति यहाँ अखंड जल रही है दर्शन ज्ञान की। तो ये इसका भी जो अंदर जिस तेल के आधार से जल रहे हों वो ख़त्म हो जाए तो वो तो ख़त्म हो सकता है ना, के लिए नहीं ख़त्म हो सकता है, द्रव्य स्वभाव है, इसलिए उसका कभी अभाव होने वाला नहीं है। दीपो परस तमसी नाथ जगत प्रकाशः, वहाँ विस्तार से चर्चा की, केवल ज्ञान की मुख्यता से वहाँ चर्चा की। ज्ञान स्वभाव पर भी हम कह सकते हैं, इसको तेल की पर की आवश्यकता है ही नहीं ना, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, स्वभाव से आने वाली है। रत्न ज्योत जैसे होती है, जिस रत्न में से ज्योति निकल रही हो, अब रत्न में क्या क्या समाप्त हो जाएगा जिसकी उसकी ज्योति कम हो जाएगी?
अन्य दीपकों में तो तेल भरना पड़ेगा। ये तुम्हारे आजकल के दीपक, लाइट, जो भी आगे आगे बढ़ते जाओ, क्या हो गया फिर आजकल LED आ गया, उसके पहले और क्या है, CFL, क्या क्या ऐसे LED, और पता नहीं आगे जहाँ भी बढ़ते जाओगे वे प्रकाशमान प्रकाश देंगे, बहुत अच्छा देंगे, लेकिन वो उसके पीछे इलेक्ट्रिसिटी होगी तो देंगे ही, और बिजली बंद हो गई चली गई तो फिर नहीं दे सकते हैं। बिजली है तब तक दे सकते हैं। यहाँ कह रहे कि स्वभाव है इसलिए नित्य उदित है। स्वभाव होने के कारण से किसी पर निमित्तक नहीं है, जिसका अभाव होने पर ये भी अभाव हो जाए, इसलिए नित्य उदित विशदृषि ज्ञप्ति ज्योति। ये दर्शन ज्ञान की ज्योति निर्मल रूप से निरंतर उदित क्यों है, इसका क्या हेतु है? इसका हेतु देते हैं चैतन्य स्वरूपत्वात्, क्योंकि चैतन्य स्वरूपी है। चैतन्य उसका स्वरूप है, चैतन्य उसका स्वभाव है, और चैतन्यपना वह सामान्य और विशेष रूप से, सामान्य जानने रूप से, सामान्य प्रतिभास रूप से और विशेष प्रतिभास रूप से परिणमता है। उसका सामान्य प्रतिभासन व दर्शन है, उस चैतन्यपने का विशेष प्रतिभासन व ज्ञान है, और ये उसका मूल स्वरूप है, स्वभाव है। तो चैतन्य स्वभाव, और स्वभाव निरंतर रहता है, हमेशा रहता है, स्वभाव हमेशा निर्मल रहता है। इसलिए चैतन्य रूप स्वभाव के कारण से नित्य उदित विशद दृषि ज्ञप्ति ज्योति ही। दो विशेषणों की अपन ने चर्चा कर ली है। वह सत्ता से अनुस्यूत है, सत्ता का भी लक्षण दे दिया। उत्पाद व द्रव्य एकता की अनुभूति, ये सत्ता का लक्षण है। और उत्पाद व द्रव्य की एकता ऐसा लक्षण उसमें क्यों घटित हो रहा है? क्योंकि वह परिणामात्मक स्वभाव में स्थित है, और वह भी नित्य, नित्य ही परिणामात्मक स्वभाव में स्थित है। इसलिए उत्पाद व द्रव्य की एकता, ऐसे लक्षण वाली सत्ता इससे सहित है। और दूसरा, चैतन्य स्वरूपी होने से, चैतन्य उसका स्वभाव होने के कारण से दर्शन ज्ञान की ज्योति उसकी नित्य उदित है। निरंतर दर्शन ज्ञान ऐसा निरंतर वह परिणमित हो रहा है। 5 विशेषण और है ऐसे विशिष्ट विशेषण, उनकी चर्चा और अपन विशेष आगे करेंगे। पुनः पढ़ करके आवे, विचार करके आवे।